गाइस फाइनली वो डे आ चुका है। अब घर जा रही हूँ मैं। डिस्चार्ज पेपर सब कुछ अप्रूव हो चुका है। कन्नू नीचे गया हुआ है साइन वगैरह के लिए। हाँ, और हम दवाइयाँ वगैरह रख रहे हैं अभी। कैसा कान के सब खोले हुए हैं, कैसा गंदा सा फेस लग रहा है भाई। गले का चेन, नोज पिन। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी नेल पेंट लग रही थी, उन्होंने वो भी रिमूव कर दी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। यहाँ मैंने कोई घर से नहीं शूट किया था, तो मैंने एक ऐसी छोटी सी क्लिप ली थी मैंने स्लोमो डाल के। तो मैंने सोचा मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, मैं, मम्मी, पापा, अम्मा, क्योंकि डॉक्टर का कॉल आ गया था कि अब आप आ जाइए, आपका ऑपरेशन आज ही होगा। गाइस घर से पैसे एडवांस कैश काउंटर में जमा करा देते हैं। जा रहे हैं गाइस अपने रूम में। आ चुके हैं हम गाइस हॉस्पिटल में और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी मुझे मेरा सब चीज़ उतार दिया है। रिंग, गले का चेन, इयर रिंग्स, नोज रिंग, पैरों में नेल पेंट है वो हटवा रहे हैं। पापा नीचे दवाई के लिए गए हैं। उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट दवाई अटेंडेंट को लेके आनी होती है, वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशंस होती है, फिर उसके बाद ये खुद ही ऑपरेट करेंगे। तो मुझे डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। यहाँ मम्मी अम्मा बैठे हुए हैं, पापा नीचे गए हुए हैं। मस्त अपना प्राइवेट रूम, एसी वेसी, हीटर वीटर, फ्रिज, ओवन सब मिला हुआ है। अब मेरे भी कपड़े आ जाएंगे, फिर हम भी चलते हैं अपना। और आपको एक मस्त चीज़ दिखाती हूँ, खुश हो जाओगे अब देख के। ये देखो जी, व्यू देखो तुम पहले नीचे का, क्या जबरदस्त व्यू है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ से आते जाते सबको। ये मस्त फ्रिज है, फ्रिज खाली है यहाँ का, पर ये मेरा नाम छपा हुआ है यहाँ पे। ये वॉशरूम देख लो यहाँ का, ये रहा वॉशरूम। मस्त टोटी वोटी बढ़िया जैगवार की लगा रखी है इन्होंने, हमारी तरह हमने भी जैगवार लगा रखी है अपने घर में। ये रूम देख लो यहाँ, मस्त बिल्कुल, बस सेट है काम। यहाँ पर गाइज मुझे लेके जा रहे थे ओटी के लिए, और ये जो वीडियो बनाई है ये मम्मी ने अपने फ़ोन से कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे जो ये दीदी है, ये मेरे बाल वगैरह जूड़ा बना रही थी, क्योंकि पहले मैंने रबड़ का बनाया था, इन्होंने बोला था ओटी में रबड़ भी अलाउड नहीं होता। और ये देखो मेरी मम्मी खुद को भी कैप्चर कर रही है। यहाँ पे जूड़ा बना रही थी, पर जूड़ा मेरे बालों में ना रुकता नहीं है बिना रबड़ के, तो बहुत ही मुश्किल हुई थी जूड़ा बनाने में। और यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर दिखा रही है मेरी मम्मी खुद कि मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। तो अब जो आपको एक दो क्लिप्स मिलेंगी वो आपको मेरी मम्मी के फ़ोन की मिलेंगी। कितना अजीब सा लग रहा है। पेशेंट बन गए हो तो क्या? हेलो कर दिया है गाइस, बस डॉक्टर आने वाले हैं और लेके जाने वाले हैं अब मुझे। खड़े हो गए हैं गाइस यहाँ पे, सबके मुंह पे टेंशन है, एक मैं ही हूँ जो बिना टेंशन के दिख रही हूँ। ठीक है, हम रूम में। हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ। आए हुए बहुत देर हो चुकी है, बट अब मैं फाइन हूँ। तो अब मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। अभी मेरे चाचा आए थे, और जो हमारी लक्ष्मी नगर वाली चाची है, कोमल चाची, वो आई थी। वो काफ़ी देर तक बैठी रही, कम से कम 2-2.5 घंटे, बट मुझे आधे घंटे का पता है। उससे पहले तो मैं पेन में, क्योंकि मेरी बैकबोन में इंजेक्शन लगा था, तो एनेस्थीसिया का तो बहुत पेन था। मम्मी स्वाति में बैठे हुए हैं अभी, और अभी मुझे रेस्ट के लिए बोला हुआ है कि आइज़ वीक हो जाती हैं फ़ोन कम चलाना। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ठीक हूँ मैं थोड़ा सा। बाकी सर्जरी हुई है तो पेन तो रहेगा ही। The next morning. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, और मेरे साथ साथ मम्मी भी नहीं सोई है। पेन तो नहीं था मुझे, बट मैं सो रही थी, तो मुझे वही ओटी वगैरह सब दिख रहा था, बड़े बड़े उनके औजार वगैरह।
फिर मम्मी ने बोला हनुमान चालीसा सुन ले, मैंने वो भी सुनी, नींद नहीं आई और साथ में मम्मी को भी नहीं आई। 4:30 बजे फिर मेरे को वॉशरूम आ गई थी, फिर ड्रिप लग गई थी, फिर क्लीनिंग हो गई है मेरी और रूम क्लीन कर दिया, बेडशीट पिलो सब चेंज हो गए हैं। अब 6:30 हो गए हैं और अभी मेरी चाय आ गई है। बिस्किट के लिए मना करा है, ओनली लिक्विड चीज़ें लेनी है। कल रात में मैंने नारियल पानी मंगवाया था, आधे आधे मतलब डॉक्टर ने बोला एक एक ग्लास करके पिलाना है, सारा नहीं पिलाना। तो अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ। और इसके बाद मुझे मम्मी चाय देंगे, अभी चाय थोड़ी गर्म है। हाँ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो। मतलब कल तो मुझे गाइस बैक पेन इतना था कि सीवियर वाला बैक पेन जिसकी कोई हद नहीं, बट अब थोड़ा ओके है। तो जी हमारी माता श्री का देख लो ब्रश करती हुई। अब मम्मी जब डॉक्टर आएंगे 10-11 बजे तब जाएंगी, फिर पापा, स्वाति और कन्नू आएंगे, फिर रात को दोबारा मम्मी आएगी। गाइस यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मतलब सीरियसली इतने हॉस्पिटल्स के मैंने इस महीने चक्कर काटे, बट यहाँ का स्टाफ सच में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा। वो मुझे चलने भी नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, साथ में खड़े हो रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, टिश्यू पेपर दे रहे हैं, टिश्यू रोल, मतलब हर चीज़ मेरे हाथ में दे रहे हैं, बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहे हैं। और अच्छी बात है ये। रूम क्लीन हो चुका है। अभी मैंने भी स्वाति से थोड़ा सामान मंगवाया अपना, लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम। लिप्स ऐसे हो गए हैं, कल सुबह 9 बजे से मैंने पानी नहीं पिया था, रात को 8 बजे दिया एक ढक्कन पानी, और दर्द की वजह से मैं चीख रही थी, मुझे प्यास लग रही थी, फिर मम्मी थोड़ा कभी कभी एक एक बूंद पानी दे रही थी 8 बजे नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 8 बजे एक ढक्कन पिलाना है। तो मुझे 6-6:30 बजे पूरा गला सूख गया था चीख के मारे, एक एक ढक्कन मम्मी पानी दे रही थी। फिर कुछ रिलैक्स हुआ, होंठ ऐसे होगा, टंग देखो। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं पेशेंट हूँ सच में। कल जब मैं ओटी जा रही थी मैं बहुत हैप्पी थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना पेन होता होगा, ये सब होता होगा। पहले उन्होंने मेरे हाथ में मुझे बेहोशी का इंजेक्शन डाला और फिर कमर में ठोका, सुनने करने का। भाई हैट्स ऑफ डॉक्टर्स को। चलिए नारियल पानी पी लेती हूँ, चाय भी ठंडी हो जाएगी वरना। लो मम्मी, अब ये ट्रे को यहाँ पे ले आओ, चाय पी लूँगी मैं। चप्पल ही पहन के आ जाना आप भी अब। हाँ किसका है? कुछ हो रहा है यार इसमें। कहीं टाइट किया होगा ना वो कल रात स्वाति ने, कन्नू ने। देखो कहीं होगा उसमें खोलने वाला। इस साइड आओ। अरे हाँ हाँ, ये वो होता है कि ये खिसकता नहीं है, नीचे से कहीं टाइट बंद करने वाला होता है। सैनिटाइजर भी रखा हुआ है यहाँ पे। नीचे से ना कहीं इन्होंने टाइट किया था, कल ये कहते थे हम टाइट कर रहे हैं। बोला ना नीचे वाला देखो, तो नहीं वहाँ नहीं है, अंदर की साइड होगा कहीं। फोन तो खोल लेंगे ना। खाना खोल दो आ जाते हैं।
गाइस अभी मैं दिन सुबह आपने देखा होगा मुझे, और अब आज मेरा डिस्चार्ज, डॉक्टर आए थे डिस्चार्ज बता के चले गए हैं। डिस्चार्ज समरी होने के लिए नीचे गई है तो उसमें टाइम लगेगा वो कह रहे हैं। और अब मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, पेन में रिलीफ है। मुझे स्टिचेस में गाइस कोई पेन नहीं है, बस बैक बोन में पेन है। इतना तो चलो सहन करूँगी, जब ऑपरेशन हुआ है तो सहन तो करना पड़ेगा। और नॉर्मल खाना, भाई मेरा पेट नहीं भरा यार, कितने 24 घंटे से ज़्यादा हो गया खाना नहीं खाया था मैंने। मेरे को यही दे रहे थे ये सूप दाल का, वो भी पेट भर के नहीं, सिर्फ आधा ग्लास, जो हॉस्पिटल का डाइट था, जो डॉक्टर ने चार्ट दिया होगा। तो डॉक्टर अब बोल के गए हैं कि आज से आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। तो नॉर्मल डाइट आई है, मम्मी बोल रही है खाना, देखते हैं क्या डाइट है। मैं तो लेटी हूँ अभी। और एक जो ये लास्ट है शायद, क्या है, राजमा मटर पनीर भिंडी पपीता दही रोटी चावल, आज पूरी डाइट दी है। पूरा डाइट दिया है। तो कह रहे हैं, मम्मी से कह रहे हैं आप जो खाना घर पे खाओगे यही खाना दीक्षा को भी देना। अब उनकी तरह डॉक्टर कह रहे हैं हमारी तरफ से अब ये फिट हो चुके हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये होती है, मैं गलत बोल रही हूँ तो समझ जाओगे आप लोग क्या है ये लैप्रोस्कोपिक है, ये यही बोलते हैं शायद इसको। और फ्राइडे को दिखाने के लिए आना है 10 बजे, कह रहे एक बार ओपीडी में आ जाना, स्टिचेस वगैरह देख लेंगे। वैसे तो ये स्टिचेस जो लगाए हैं इन्होंने, ये डिसॉल्विंग स्टिचेस हैं। और पट्टी हटा दी इन्होंने मेरे स्टिचेस में से, जो कल ऑपरेशन में लगाई थी। अभी डिस्चार्ज से पहले नर्स मतलब पूरा ब्लड लगा पड़ा है अभी राइट साइड, उसको साफ़ करके फिर ये वाटर प्रूविंग बैंडेज लगाएंगे। गाना बंद करो। वाटर प्रूविंग बैंडेज लगाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी उससे, कह रहे हैं। बाकी आप चल फिर सकते हो, अपने घर के नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हो। काम तो खैर हम कुछ करते नहीं, मम्मी करती है। तो जो रियलिटी है वो है। तो मैं रेस्ट करूँगी 10-15 दिन। खैर इतने दिन तो मेरे पैर भी घर में नहीं टिकेंगे, अपने घर तो जाऊँगी देखने के लिए। तो हाँ, बट ये है कि स्टेयर्स वगैरह कम चढ़ूँगी, थोड़ा देख के चढ़ूँगी। वैसे सच में मुझे स्टिचेस में कोई पेन नहीं है, जैसे लोग कहते हैं टाँकों में पेन हो रहा है, मुझे गाइस बिल्कुल पेन नहीं है स्टिचेस में, बिल्कुल भी। बस मेरी कमर दर्द है, अब वो कमर दर्द लाइफ टाइम का है। जो रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया लगता है उसका लाइफ टाइम तक पेन रहता है। ठीक है, खाना खाऊंगी, रिकवर कर लूँगी भाई, अभी छोटी हूँ, अडल्ट वाला खून रहता है तो सब कह रहे हैं कुछ नहीं है, हो जाएगा सब। पर सच में जो कहते हैं ना गाइस कि बहुत छोटी सर्जरी होती है, पथरी बहुत नॉर्मल होती है, भाई किसी को ना हो। गाइस इतना, कल मैं ओटी में गई, मेरे हाथ पैर, क्योंकि ओटी में कोई अलाउड नहीं होता पेरेंट्स, तो मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे काँप रहे थे। मैं जिस स्ट्रेचर में लेटी थी ना वो पूरा हिल रहा था। तो जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे उन्होंने मेरा बीपी नापा, गाइस 90 बीपी और नीचे का 60। मतलब डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा शांत हो। उनको मैंने बोला सर मेरे बाहर पापा खड़े हैं, पापा को बुला दो। उन्होंने बोला अब मतलब बेटा अलाउड नहीं है, हम यहाँ पे 10-10 लोग हैं, पापा क्या ही कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई। फिर उन्होंने इतनी छोटी गाइस पानी की बोतल होगी, कम से कम 1 ml भी पानी नहीं होगा उसमें, उन्होंने मेरे यहाँ पे रखा। बट वो ऐसा था कि उससे मेरी पूरी मतलब प्यास बुझ गई। अब शायद वो पानी था या दवाई थी, आई डोंट नो, मुझे तो पानी लगा था। 1 ml, इतनी छोटी सी बोतल थी, उन्होंने सिरंजी से पानी यहाँ रखा और मेरी प्यास बुझ गई। फिर थोड़ा मेरा बीपी नॉर्मल आया, फिर उन्हें मेरी वेन नहीं मिली। वेन, क्योंकि बीपी बहुत डाउन हो गया था 90 और 60, तो वेन मिलने में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। 10 मिनट लगेगा इस वेन को देखने में, बिल्कुल पतली वेन हो गई थी, वरना मेरी वेन्स बहुत मोटी हैं, दूर से दिख जाती हैं। कल बिल्कुल नहीं दिखी भाई। फिर मेरे को 2 सुई लगी। फर्स्ट तो कुछ नॉर्मल गैस वैस की लगाई थी इन्होंने कि वॉमिटिंग ना हो। फिर जो सेकंड सुई लगी वो बेहोशी की लगी। मुझे उन्होंने काउंटिंग पूछी, एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं। उन्होंने 1 2 3 तक तो मुझे साफ फिंगर दिखी। फिर जब उन्होंने 4 दिखाई ना, मुझे 8 दिखी है। उन्होंने बोला पेशेंट को बैठा दो। गाइस मैं बैठी, उन्होंने मेरी कमर में, खैर मुझे कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मैं तब तक बेहोश हो चुकी थी।
1 सेकंड में मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मेरी कमर में ठोका उन्होंने रीढ़ की हड्डी में। तब तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। फिर ऑपरेशन चालू हुआ, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा ऑपरेशन में लगा। फिर मुझे आईसीयू में रखा, फिर वार्ड में लेके आया। बट मैं जैसे ही मैं आईसीयू से बाहर आई और मैं वार्ड में आई, मेरे बैक बोन इतना सीवियर पेन गाइस लिटरली। मम्मी ने एक वीडियो बनाई है, मैं इसमें ऐड करूँगी, आप लोग देखना। इतना गंदा पेन भाई किसी को ना हो। ये छोटी मोटी सिर्फ सर्जरी ये सिर्फ कहने में ही अच्छी लगती है, जब खुद पे होती है ना तब पता लगता है कि सर्जरी कैसी होती है। सामने वाला बंदा कह देता है नॉर्मल है, ये है वो है, भाई कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अस्पताल में एक रात पढ़ के देख लो, पता लग जाएगा। पूरी रात नहीं सोई कल, मैं भी मम्मी भी। मतलब मेरे को पेन तो नहीं था, बट मैं आंखें बंद करती ना, मुझे वही दिख रहा था ओटी का जो मैंने देखा था। यहाँ पे वो ये औजार वगैरह पड़े हुए हैं उनके, यही सब दिख रहे थे मुझे, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर 4 बजे मैंने फिर मम्मी को बोला मुझे वॉशरूम जाना है। फिर ये पूरा हटाया ड्रिप। फिर बाहर से वार्डमैन आया, उन्होंने ड्रिप हटाई। फिर मैं वॉशरूम गई। फिर मेरे को ड्रिप लग गई थी 4:30 बजे से ही। भाई बहुत बहुत ही बेकार होता है हॉस्पिटल के सीन। कभी किसी को भगवान ऐसी नौबत ना पड़े कि हॉस्पिटल में आए। छोटी मोटी सर्जरी भी किसी की ना हो, सिर्फ नाम की छोटी मोटी होती है, वो होती बड़ी है सच में। चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ मेरा क्या खाना आया है। और अभी कन्नू भी गया हुआ है मम्मी और अपना खाना लेने के लिए। तो बस सांस फूल गया इतना बोलने में ही मेरा। गाइस मेरा लंच आया था बट मैंने लंच किया नहीं था क्योंकि पीक राइस खाती में स्टमक पेन हो गया था। गाइस ये है मेरी पथरी, दीक्षा पांडे, डॉटर ऑफ बसंत कुमार पांडे, डॉक्टर अनुराग दादू। ये है मेरी स्टोन जी, देख लो। ब्लॉग में सब देख लेना, सबके फ़ोन आ रहे हैं। ब्लॉग 1-2 दिन बाद आएगा, देख लेना ठीक है। कैसा लग रहा है जैसे कि पॉटी कर रखी हो, ऐसा लग रहा है। देखो दाने दाने से जैसे भिंडी के उसमें निकलते हैं। गाइस फाइनली वो डे आ चुका है, अब घर जा रही हूँ मैं। डिस्चार्ज पेपर सब कुछ अप्रूव हो चुका है। कन्नू नीचे गया हुआ है साइन वगैरह के लिए। हाँ, और हम दवाइयाँ वगैरह रख रहे हैं अभी। कैसा कान के सब खोले हुए हैं, कैसा गंदा सा फेस लग रहा है भाई। गले का चेन, नोज पिन। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी नेल पेंट लग रही थी, उन्होंने वो भी रिमूव कर दी ओटी में लेके जाने से पहले। अब 5:30 हो गए हैं शायद। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है, अब घर पे जाके चाय बिस्किट लेंगे। वैसे चाय यहाँ पे भी मुझे पिला दी है अभी की, बट वो घर वाला मज़ा नहीं होता ना। पेशेंट वाली चाय थोड़ी लो रखते हैं, पत्ती कम, ऐसा कम। किसमें की चीज़ क्या है? ये ग्लव्स होंगे शायद। ग्लव्स लेंगे जो पहले देख लो ये क्या है। हाँ ग्लव्स ही होंगे। दिखाना, यहाँ पे दिखाना। तो बैंडेड है, चिपकोनी वास्ते है। अच्छा ये अभी मेरी ड्रेसिंग में लगाएंगे शायद। बहुत बताएंगे। तो मेरी पट्टी खोल दी है गाइस, टाँके बहुत ही गंदे से दर्द है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जा रही हूँ भाई, खुशी होती है यार। मैं यहाँ पे बड़े बड़े बोर हो गई, दर्द हो रहा है। पर ये है कि हॉस्पिटल में थोड़ा कंफर्ट रहता है बेड वेड के लिए, उठने के लिए। बटन दबा, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। घर पे सिंपल बेड है, पड़े रहो, होता है। चलो बट फिर भी घर पे केयर अच्छी होती है, यहाँ से अच्छी केयर मिलेगी। ठीक है मिलते हैं अपने घर पे। मम्मी ने सब पैकिंग पुकिंग सब कर लिए, सामान वगैरह मैंने डाल दी। कौन शायद डाल दिए। दोस्तों मेरा कैनोला और सब चीज़ें हो चुकी है फाइनल टाइम। अब बस मेरी पट्टी लगनी है, फिर चल रहे हैं हम भी घर। गाइस सब कुछ हो चुका है, ड्रेसिंग हो गई है, ट्रांसपेरेंट टेप लग चुकी है। बोल रहे वाटर प्रूफ है ये, आप शावर ले सकते हो, बट अभी लूँगी नहीं मैं, घरेलू हिसाब से। ठीक है जो चलते हैं, मेरी व्हील चेयर आ रही है, फिर चलते हैं। मुझे मम्मी और कन्नू लिफ्ट से जाएंगे, हम लोग मैं भी लिफ्ट से, मछली पैदल जाएंगे। चलिए क्योंकि ये दोस्तों कैब भी बस अभी एक गाड़ी आ गई है, फिर हम ही बैठेंगे। कन्नू तो स्कूटी से आया, ये स्कूटी से जाएगा, मम्मी और मैं कैब से जाएंगे। हेलो मम्मी, मम्मी बिजी हो रही है।
मंदिर है। आंखें बिल्कुल ऐसे कर रखी हैं, बिल्कुल निचोड़ी जैसी। चश्मा नहीं है गाइस मेरे पास अभी। चलो जी भाई मुझे गाइस ये मेरे को दूर 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 ना दूर ना चला टाकों में पैर नहीं लगवाऊंगी, हाथ लगा देना फिर में। हाथ नहीं लगवाऊंगी। ये पागल हो तू इसको गया। कर ले यार, तेरा काम से कर ले इसको। पहुंच चुकी हूँ मैं गाइस घर पे और 1 घंटा लग गया, इतना जाम। ऊपर से कन्नू ने लोकेशन बुराड़ी की डाल दी थी, बताओ कहाँ खोया था भगवान जाने। कहते हैं बुराड़ी तो हमारा वही मकान है, हमारे समाज का सपनों में। तो अभी स्टिचेस वगैरह में मुझे बहुत पेन हो रहा है अभी, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ी हूँ अभी। तो बस यही था गाइस। बंद कर 1 मिनट। तो यही था मेरा गाइस ब्लॉग। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अच्छे अच्छे विशेष दे देना, जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो सकूँ। और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय जी, राम राम जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।